हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर एंड एक्सपोनेंट के बारे में, जो कि क्लास 7th में भी है, 8th में भी है और कुछ एक्सरसाइज क्लास 9th में भी है। तो देखा जाए तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अगर हम छोटी क्लास से ही कर पाए तो वहाँ हमें थोड़ा समझने में आसानी होगी और जिसको हम हायर क्लास में आसानी से कर सकते हैं। तो जो पावर एंड एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट है, हम देखते हैं कि वो आया कहाँ से है। बेसिकली अगर मान लो हमने कोई भी एक नंबर लिया, हमने यह नंबर ले लिया 8, और मान लो अगर हम 8 के फैक्टर निकालते हैं तो 2 से 8 पर डिवाइड हुआ 4 पर, और 2 से 4 डिवाइड हुआ 2 पर, 2 से 2 डिवाइड हुआ 1 पर। यानी हमारे पास 8 के फैक्टर निकल के आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये तो हमारे पास क्या मल्टीप्लीकेशन से पता चल गया कि अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अगर हम पावर की टर्म में लिखें, पावर का मतलब क्या है कि यहाँ हमें पता चल गया कि यहाँ हम 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ हम 2 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स कर रहे हैं? 3 टाइम्स। तो यानी हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि है 2 की पावर 3। तो ये क्या हो गया हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट। यानी अगर हम इसको और छोटे रूप में लिखें, स्मॉल टर्म में लिखें, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो जो पावर एंड एक्सपोनेंट का अगर हम अब कॉन्सेप्ट देखें तो मान लो ये हमारा हुआ नंबर 2 और ये हुआ 2 की पावर 3। तो जो ये ऊपर नंबर लिखा होता है इसको हम बोल सकते हैं पावर, और कहीं कहीं इसको बोल देते हैं एक्सपोनेंट्स। और जो हमारे पास ये 2 है, यानी जिसकी पावर होती है उसको हम बोलते हैं बेस। यानी जिसकी भी पावर होगी उसको हम बेस बोल देते हैं, और जो पावर होगी उसको पावर और एक्सपोनेंट हम बोलते हैं। अब यहां से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक स्मॉल मार्क्स में, यानी छोटे नंबर्स में देखें, एक नंबर या 2 नंबर्स में हम देखें तो ये पहला क्वेश्चन बन जाता है कि कोई भी हमें नंबर दे दे। जैसे यहाँ हो गया 3 की पावर 5, तो किसी किसी में पूछ लेते हैं कि इसकी पावर और एक्सपोनेंट क्या होगा और इसका बेस क्या होगा। तो पावर एंड एक्सपोनेंट का मतलब क्या है कि जो पावर होगी, यानी पावर यहाँ हमारे पास 5 है तो 5 हो गया, और बेस यानी जिसकी पावर होती है वो बेस होता है, तो यहाँ पर बेस हो गया 3। यानी यहां से भी एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, जो कि चैप्टर की स्टार्टिंग है। अब और दूसरे तरह के कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अगर हमने कोई भी नंबर ले लिया, उसको अगर हम सॉल्व करें, कहीं ना कहीं आ जाता है कि राइट इन द एक्सपोनेंट फॉर्म। यानी उस नंबर की अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म लिखें तो कैसे लिखी जाएगी। तो वो एक्सपोनेंट अगर हम निकालना चाहिए, कोई बड़ा नंबर होगा तो वो हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर से। और प्राइम फैक्टर हम पढ़ चुके हैं कि आखिरकार प्राइम फैक्टर क्या होता है। प्राइम फैक्टर से हमें पता है कि प्राइम नंबर को लेते हैं हम और उसको हम पावर की टर्म में लिख देते हैं। ठीक, तो अब हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है रेसिप्रोकल का, यानी इसी में पावर एंड एक्सपोनेंट में रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि उसका उल्टा। अब ये अगर हम देखें, ये क्या हो सकता है, अगर या तो ये होते हैं नेगेटिव टर्म में, या अगर हम देखें रेसिप्रोकल, जैसे हमने पूछ लिया कि 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 3। तो इसका उल्टा, यानी ये हो जाएगा 1/3। यानी अगर हमें कोई भी नंबर दिया हो उसमें हम 1 करके लिखेंगे तो वो हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर मान लो नंबर ही दिया है जैसे 2/3, मान लो ये दे दिया 2/3, इसका रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा रेसिप्रोकल उल्टा। यानी उल्टा कर दोगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 3/2। तो यहाँ एक तो रेसिप्रोकल का ये हो गया। अब कभी हम देख सकते हैं जो पावर एंड एक्सपोनेंट का हुआ, ये नेसेसरी नहीं है कि हमें पावर क्या है पॉजिटिव टर्म में ही मिले। जैसे कि मान लो हमने ले लिया 5 की पावर 2, कभी कभी क्वेश्चन आ गया पावर में दे रखा है, इसको सॉल्व कर दो। 5 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 25।
अब मान लो ये तो हमारे पास पॉजिटिव टर्म थी, पॉजिटिव पावर थी। कभी क्या होता है कि पावर अगर नेगेटिव में होगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उस केस में क्या करोगे, जैसे कि हमने मान लो यहाँ सेम क्वेश्चन ले लिया 5 की पावर -2 और क्वेश्चन हो गया सॉल्व 5 की पावर -2। तो -2 का कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि जो भी पावर माइनस में होगी वो सबसे पहले हम प्लस में करते हैं, और प्लस में करने का क्या तरीका है कि वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्योंकि ये पावर नेगेटिव थी तो नेगेटिव हम करेंगे तो ये ऊपर के कहाँ जाएगा, नीचे। अब अगर मान लो पावर नीचे भी नेगेटिव हो सकती है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ होता 1/2 की पावर -3, इसका सॉरी अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव कर लो और पावर पॉजिटिव होते ही जैसे होगा तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। यानी अगर हम यहाँ देखें पावर नेगेटिव नीचे है, अगर प्लस होगा तो ये हो जाएगा ऊपर 2 की पावर 3। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट थे पावर एंड एक्सपोनेंट के कि अगर क्वेश्चन हम देखें कि पावर पॉजिटिव में होती है तो कैसे सॉल्व करते हैं, या कोई नंबर दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगर मान लो जैसे हमारे पास कोई फैक्टर आ गया कि 2 × 3 × 5 और क्वेश्चन आ गया कि इसको एक्सपोनेंट टर्म में लिखो। अब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ तो डिफरेंट नंबर है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जिसकी जितनी टाइम्स आ रहा है हम पावर वही रखेंगे। तो यहाँ 2 की पावर 1 × 3 हमारा कितनी बार यूज हुआ है, 2 बार, तो यहाँ हो गया 3 की पावर 2 देन मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। तो ये सिंपल सा हो गया। यानी हमने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, जो पावर डबल आ रही है या ट्रिपल आ रही है वो हमने पावर की टर्म में लिख दिया। अब ये हमारा हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी